तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप क्लास 11th हो, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो या क्लास आप किसी क्लास के हैं हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो बताने वाले हैं या बताने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हिंदी होता है शब्द भेद। इसके बारे में आज फुल डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस क्लास के होकर इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज से हम चालू करें ग्रामर पढ़ाने का। तो बनाए हैं प्ले लिस्ट, तो जाइए चैनल खोलिए और प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन पर जाकर पूरे बारी बारी से ग्रामर को देख सकते, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे नाउन, नाउन फिर पढ़ाएंगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, ऐसे पूरे पढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोग पूरे को देखिएगा, आर्टिकल, टेंस, नरेशन सब पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हर दिन आपके पास मिलते रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बताने वाले हैं ना, वह थोड़ा यहाँ पे लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स और स्पीच कितना होता है, 8 होता है। तो पूरे बताएंगे, आप लोग बस धैर्य रखिए। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम सभी को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी क्या होता है, तो शब्द भेद। क्या होता है, शब्द भेद। सबसे पहले का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम लोग का शब्द भेद किसे कहते हैं। तो लिखना है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिवाइडेड टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रुप्ड बाय देयर क्या इन द सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है ना अंग्रेजी की, वे अलग अलग प्रकार के शब्द हैं जिन्हें उनके वाक्य क्या है, वाक्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे आ रहा है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बताना है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, तो 8 होता है। कौन कौन होता है उसको बता रहे हैं बारी बारी से। और देखिए पहले 8 बताएंगे और आप सभी को एक मार्कर में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच छिपा हुआ है। पूरे मार्कर से आप सभी को बता देंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको इसमें क्या बोलेंगे, कौन पार्ट्स इसमें नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव, कौन वर्ब है, सब बताने वाले। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से 8 को। देखिए यही है जो 8 को हम सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 जो है ना, यही प्रकार है। बोले तो यह इनका बेटा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये सब इनके प्रकार हैं। जो पहले में है हम लोग का नाउन। क्या है, नाउन। नाउन की हिंदी क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा। दूसरी का हम सभी को यहाँ पे है प्रोनाउन। क्या है, नाउन पहले का था, दूसरी का प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम है। तीसरी का है वर्ब। वर्ब की हिंदी क्या होता है, क्रिया। चौथ का हम लोग का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। उसके बाद वर्ब है जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोग को प्रीपोजिशन, जिसको बोलते हैं संबंध सूचक क्या अत्यय। उसके बाद आता है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। उसके बाद इंट्रोडक्शन, जिसमें आता है हम लोग का विस्मयादि बोधक। देखिए जो 8 वो हैं। अब आप सभी को पहले पढ़ाएं, इसको हम लोग पढ़ेबो करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, सब पढ़ाएंगे। लेकिन आप सभी को 1 मिनट में पूरे 8 को समझा देने वाले हैं। आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले समझिए कि नाउन क्या होता है। तो दुनिया में जितना कुछ आपको दिखता है सब क्या है, नाउन है। मार्कर दिख रहा है, नाउन है। बोर्ड दिख रहा है, नाउन है। हम दिख रहे हैं, नाउन है। कपड़ा दिख रहा है, नाउन है। कान दिख रहा है, नाउन है। बाल दिख रहा है, नाउन है। दुनिया में सब चीज़ दिख रहा है, सब क्या है, नाउन है। इससे साबित हुआ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, कि नाम वाला शब्द है। नाउन के मतलब ये होता है जिस दुनिया में नाम हो, जो चीज़ दिखता है वो सब क्या है, नाउन है। आगे आ रहा है, तो मार्कर क्या है, नाउन है। और जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे बोलेंगे मार्कर अच्छा है, यह बहुत अच्छे उगता है। यह किसके लिए बोध हुआ, तो हम सभी को मार्कर के लिए। तो नाउन के जो बदले में आएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलते हैं। याद हुआ, नाउन क्या होगा, तो दुनिया में जितना कुछ दिखता है सब क्या है, नाउन है। और नाउन के बदले क्या होता है, क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन। यहाँ पे एडजेक्टिव। सो देखो हम लोग एक एडजेक्टिव नहीं लिखे, वर्ब लिख दिए ना। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब।
देखिए हम लोग एडजेक्टिव जो आएगा ना वह ऊपर आएगा, ई नीचे आएगा, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड, हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को एडजेक्टिव हम लोग इसको ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे वर्ब कर देते हैं ना, हो जाएगा। चलिए ये 3 नंबर हो गया ना, और ये 4 में क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ब कहते हैं। चलिए तो देखिए एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे क्या होगा, जैसे मार्कर बहुत अच्छा होता है, मार्कर क्या है, मार्कर बहुत अच्छा है, मार्कर क्या है, बहुत अच्छा है, तो मार्कर क्या होगा, नाउन, और नाउन की विशेषता क्या है, अच्छा है। तो देखिए जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और हिंदिया क्या हो जाएगा, ई इसका हिंदी हो जाएगा, ई इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और बार हम लोग का वर्ब, वर्ब का मतलब होता है जिसमें एक्शन हो, जो चीज़ दिखता ना हो और जिसके लास्ट में ना लगा हो वो क्या होता है, हम सभी को वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना। देखिए हिंदी में तो पहचान ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ईट, स्पीक, ड्रिंक ये सब तो याद नहीं होगा। लेकिन आप सभी को देखिए पीना, पीना को दिखता है, नहीं दिखता है। चलना, चलना नहीं दिखेगा, मेरा पैर दिख रहा है लेकिन चलना नहीं दिखेगा। रोना, रोना नहीं दिखेगा, मेरा आँख दिखेगा, जो लोग वो दिखेगा लेकिन रोना नहीं दिखेगा। ये सब क्या हुआ, हम सभी को वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। आगे आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब हुआ होता है जो हम सभी को एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जैसे हम सभी को यहाँ पे वह बहुत तेज चलता है, वह चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, तो बहुत तेज चलता है। वह रोता है कैसे, चिल्लाकर, वाह चिल्लाकर, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। आगे आता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन में कि जो कोई दो शब्दों को कोई आपस में क्या करता है, दो शब्दों कोई आपस में अपने साथ को संबंध में जोड़ता है उसे क्या बोलेंगे, हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे। जैसे हम लोग राम, राम सोहन आता है, नहीं हुआ, राम और सोहन आता है तो और लग गया, तो क्या हुआ हम लोग का, प्रीपोजिशन हो गया। क्या होगा, प्रीपोजिशन। जैसे मार्कर है, कहाँ है, मार्कर टेबल पर है, मार्कर तो है लेकिन कहाँ है, टेबल पर। तो मार्कर और जो टेबल का संबंध किस पर बना है, तो पर बना है ना, मार्कर है लेकिन नीचे के ऊपर, तो मार्कर जो टेबल पर है, ठीक है ना। तो क्या हुआ हम लोग का, प्रीपोजिशन हो गया। अगर है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है कोई दो ज्वाइंट आके जुड़ता है उसे क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, कि हम लोग घर में बोलते हैं, बोलते तो है लेकिन कहाँ बोलते हैं, घर में, इन, तो यहाँ पे ये सब क्या होगा हम लोग का, ये तो हम लोग क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। लेकिन कंजक्शन, कंजक्शन क्या होगा, दो कोई शब्द को जोड़ रहे हैं। जैसे हम सभी को देखा ना, जैसे हम लोग का ट्रेन होता है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जंक्शन आता है, तो जंक्शन किसको बोलेंगे, जहाँ से ट्रेन और जगह से जाता हो वहाँ पे जुड़ता हो उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन में हम सभी क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, इसमें हम सभी को हो जाएगा क्या, कोई दो कोई सेंटेंस को जोड़ रहा है आपस में, ऐसे लेकिन, तो बट हो जाएगा। फिर आ रहा है क्योंकि, तो सब किस में आ जाएगा, कंजक्शन में आ जाएगा। और इंटरजेक्शन उसको बोलेंगे विसंवादी बोधक, जिसमें कोई चीज़ महसूस करते हो, जैसे बोलेंगे ओह आह, जैसे कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे कुछ चुप जा रहा है, तो ऐसे कोई अपने अनुभव से अपने अंदर से कोई आपस में कोई अपने बोल दे रहा है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंजक्शन, ठीक है ना। चलिए तो कंजक्शन समझिए क्या होता है, कंजक्शन उसको बोलेंगे कोई अचानक चीज़ में जैसे झटका लग गया तो वो चिल्ला दिए, आज इसे नहीं बोलेंगे इसे, तो उसे क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपको 8 पूरे याद हो गया होगा, कितना बारी समझा दिए। अब आपको बारी बारी से 8 को पढ़ाती हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या नाउन से शुरुआत कर रहे हैं, जो 8 हुए तो पहले क्या है, नाउन है। थोड़ा बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा ठंडा हमको लग रहा था, इसलिए हम क्या किए, टी शर्ट तो लेकिन शॉर्ट थोड़ा चढ़ा लिया, इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा है। अल्वेस्टर वाला रूम है ना, थोड़ा ठंडा लग भी करता है, इसलिए हम शॉर्ट को चढ़ा लिए, ठीक है। तो चले यहाँ पे हम लोग नाउन को देखते हैं। इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कभी मिला नहीं होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, और आप लोग अपने किसी के पास इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि थंबनेल में लिख दिए हैं सभी कक्षाओं के लिए। आप 8 हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, 10th हो, या कंपटीशन की तैयारी करते तो आपके लिए यह वीडियो बहुत
खास होने वाला है। ठीक है, तो आइए ऐसे बारी बारी से हम सभी को देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, तो सबसे पहला नंबर आपसे बताए हैं जिसका नाम क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है, तो दुनिया में जितना कुछ दिखता है आपको सब क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन जानते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो भी दुनिया में कौन चीज का भी नाम हो वह चीज दिखता है सब क्या है, नाउन है। अब समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफिनेशन कर रहा है, व्हाट इज अ नाउन। व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे डिफिनेशन हम सभी को, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, तो हम लोग संज्ञा या नाउन कहते हैं। देखिए आप देखिए, अब नाम में बहुत तरह का नाम होगा। पहले आप सभी को यहाँ पे व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति से हम लोग व्यक्ति हो गए। फिर जानवर में भी नाम आता है, फिर स्थान जगह में भी आता है, पटना, दिल्ली, मुंबई। उसके बाद वस्तु, वस्तु में जैसे यहाँ पे मार्कर, बोर्ड, मोबाइल, सब क्या है, माइक, सब क्या है, तो वस्तु है। तो दुनिया में बहुत तरह की कैटेगरी का यहाँ पे चीज होता है जिसका नाम होता है। तो सबसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, कि जैसे में आकाश, आकाश क्या है, नाम है। तो नाम क्या है, यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, नाउन है, नाम है। तो अब आ रहा है यहाँ पे सुनीता, लड़की का नाम है, ये भी क्या है, हम लोग का नाउन है। यहाँ पे डॉग, कुत्ता भी क्या है, हम लोग का नाउन है। पटना भी क्या है, स्थान है, तो नाउन है। पेन, टेबल, ईटीसी सब क्या है, नाउन है। नाउन है ना। चलिए अब क्या होता है, हम सभी को जो नाउन होता है आखिर होता कितना है, नाउन तो होता है लेकिन होता कितना है वह समझिए। तो नाउन हम सभी को जो होता है ना वह कितना होता है, तो कह रहा है काइंड्स ऑफ द नाउन, संज्ञा की भेद। संज्ञा के भेद कितना होता है, तो संज्ञा के आप सभी याद कर लीजिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पे नाउन की हम सभी को कितना भेद होता है, तो 5 भेद होता है। अब कौन होता है वह समझिए, और पांचों को आप सभी को डिटेल से बताएंगे, उसको बताएंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिल से कह रहे हैं कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे ना तो पार्ट्स इस जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ और कहूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार नहीं 2 बार भी देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ से आगे क्वेश्चन तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले क्या कर रहा है हमसे, क्या होता है, जो 5 होता है वह कौन कर रहा है, पहले क्या है, प्रॉपर नाउन। आखिर प्रॉपर नाउन क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो बता रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, पहले क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक। दूसरी का जो आता है ना उसका नाम है कॉमन नाउन। क्या नाम है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी क्या होता है, तो जातिवाचक। क्या होता है, जातिवाचक। आगे आता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं, समूहवाचक। और यहाँ पे चौथा में आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और हम सभी को 5वां में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भाववाचक। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो 5 को नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में समझे तो जातिवाचक, यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब देखिए 5 का हम आप सभी को एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे तो पढ़े भी करेंगे, लेकिन अभी जो समझा रहे हैं उसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे लड़का, लड़का प्रॉपर नाउन हुआ, नहीं हुआ, लड़का प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। इसीलिए बताएं जिसे खास नाम हो, जैसे लड़का में बोल दे मेरा ही नाम है आकाश, तो आकाश लड़का में किसी खास नाम है, लड़का का है ना, तो इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। अब कोई लड़की में नाम ले रहे हैं, जैसे हम आरती, तो आरती क्या है हम लोग का, लड़की तो है लेकिन लड़की में खास नाम है, तो क्या होगा, वह प्रॉपर नाम। जैसे बोले यहाँ पे देश, देश तो बहुत देश होता है, लेकिन देश में किसी देश का नाम है, जैसे भारत ले लिए, तो भारत क्या हम लोग का प्रॉपर नाउन है। इससे साबित होता है कि किसी खास व्यक्ति और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जिससे पूरे हम लोग का जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी खास यहाँ पे वस्तु या व्यक्ति की क्या पूरे यहाँ पे जाति का बोध, उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे
बोलेंगे आपको लाडका, लाडका क्या हुआ, लड़का बोले एक लड़का के सब लड़का को, सब लड़का का बोध हो रहा है तो पूरे यहाँ पे जाति का बोध हो जाए, लड़की बोले तो पूरे लड़की का बोध हो रहा है, मैन बोले, मैन मतलब क्या होता है आदमी, आदमी से पूरे आदमी का बोध हो रहा है, उसके बाद ओमन, ओमन का मतलब होता है महिला, महिला से पूरे महिला का बोध हो रहा है। ऐसे बोलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इससे पूरे का बोध हो रहा है। ठीक है, अब आगे आता है हम सभी को क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव होता है समूहवाचक। समूहवाचक किसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे इससे क्या होता है हम सभी को कि एक से पूरे समूह का बोध, जैसे बोलेंगे अंगूर का गुच्छा, अंगूर देखिएगा एक में कितना अंगूर आता है तो उसे बोलेंगे अंगूर का गुच्छा, तो ग्रुप्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ग्रेप्स। आगे आ जाएगा आपको यहाँ पे लीची का गुच्छा, तो भी पूरा होता है आम का गुच्छा, आर्मी का झुंड, यहाँ पे भेड़िया का झुंड, ये सब क्या हम लोग का कलेक्टिव नाउन, इसको बोलेंगे समूहवाचक। अब आता है हम सभी को मेटेरियल नाउन। मेटेरियल मतलब कहता है द्रव्यवाचक, तो जिसको नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाता है उसे क्या बोलेंगे, मेटेरियल नाउन। जैसे में आपको क्या हो जाएगा, दूध, तेल, पानी, आगे क्या हो जाएगा आपको, तो गेहूं, चावल, ये सब क्या है, गेहूं को आप अपवाद में गिन सकते हैं लेकिन आपको गेहूं गिनाएगा नहीं, चावल गिनाएगा नहीं, ये सब क्या हम लोग का यहाँ पे मेटेरियल नाउन है। और आगे आता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, जैसे बोलेंगे अच्छाई, बुराई, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी को हम यहाँ पे देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं, बस अनुमान लगा सकते हैं, उससे क्या बोलेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे अच्छाई, बुराई, हिनाई, यहाँ पे जैसे ये सब बोलेंगे ना, ये सब क्या होगा हम लोग का, बड़ापन, ये सब क्या होगा हम लोग का, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। पांचों समझा दिए। अब आप सभी को पांचों को बारी बारी से फिर लिख कर बताते हैं कि ताकि आप सभी को थोड़ा ज्यादा समझ में आए। तो देखिए वीडियो बनाने में हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। और आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्लास के होकर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्या देखते हैं, यहाँ पे पहले का प्रोपर नाम, उसके बाद देखेंगे बारी वाइज। ठीक है, तो पहले का प्रोपर नाम देखिए। तो यहाँ पे देखिए हम सभी को आ गया है फर्स्ट नंबर, जिसका नाम है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन मतलब कहते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं बोलता है, इस काम को करो प्रॉपर तरीके से, इसका मतलब हुआ इस काम को करो अच्छे से। वही बात है यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, किसी का मेन नाम हो यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ क्या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे जाति नहीं सॉरी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह किसे कहते हैं, तो आपको डिफिनेशन में बताना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सभी को इंग्लिश में देखेंगे जो दिया हुआ है कि अ प्रॉपर नाउन इज, यहाँ पे अ प्रॉपर नाउन इज द, यहाँ पे नाउन और अपर, यहाँ पे नाउन ऑफ अ पार्टिकुलर, क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर, यहाँ पे पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कह रहा है हिंदी में किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की खास नाम को क्या कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहते हैं, या हम सभी को जातिवाचक संज्ञा से जाति बोल रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या दिया हुआ है हम सभी को यहाँ पे, अब खास नाम तो बहुत होता है, लड़का में बोले सीताराम, सोहन, मोहन, ऐसा हो जाएगा। जैसे सीता बोले सीता तो लड़की में आ जाएगी, तो ये सब नाम में आ गया, सीताराम, मोहन, सोहन, रिंकी, पिंकी, टिंकी, ये सब क्या है, हम सभी को नाम है, किसी खास नाम है। अब आपको जगह में बोले तो पटना, मुंबई, गुजरात, ये सब क्या है, एक ही नाम है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक। आगे आएगा, अब देश में आ जाएगा इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे अमेरिका, चाइना, ये सब क्या है हम सभी को, तो हम सभी को खास नाम है। अब देखिए नदी में, नदी तो क्या हुआ, हम लोग का प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। नदी में हम किसी का नाम ले लिए, जैसे बोलेंगे यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या हुआ हम सभी को, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हुआ। आगे आ रहा है, अब देखिए आपको यहाँ पे महीना भी होता है, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यह भी सभी क्या है हम सभी को, तो यह सभी हम सभी को यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, उसके बाद हम सभी को यहाँ पे आता है जो आपको संडे, मंडे भी है, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन आपको याद हो गया। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे में दिया हुआ है यहाँ पे नाम में बता देते रिंकी, पिंकी, टिंकी, राम, सोहन, मोहन। अब यहाँ पे आपको और बता देना है इंडिया, पाकिस्तान और गंगा,
यमुना और मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, सब क्या हम सभी को यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं 2 नंबर जिसका नाम क्या है, कॉमन नाउन। तो व्हाट इज अ कॉमन नाउन, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आ गया हम सभी को, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 2 नंबर जिसका नाम क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होता है, तो कॉमन नाउन की हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप सभी को कॉमन नाउन जो है वो बोलेगा व्हाट इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, तो यहाँ पे व्हाट इज अ कॉमन नाउन, यहाँ पे व्हाट इज अ कॉमन नाउन। तो जो हम सभी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वह समझिए। तो अ कॉमन नाउन इज अ, यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्या गिवन इन कॉमन, उसके बाद यहाँ पे टू एवरी पर्सन और थिन फोर, यहाँ पे सॉरी ऑफ द सेम क्लास और काइंड, सेम कैटेगरी का हो उसे ही क्या बोलेंगे हम सभी को, क्या, तो कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन हिंदी समझिए इसमें क्या है आप सभी को, यहाँ पे कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, यहाँ पर छूट गया क्या, वस्तु, वस्तु, यहाँ पे वस्तु का यहाँ पे क्या का पूरे, यहाँ पे वस्तु का, यहाँ पे बोध, बोध हो, यहाँ पे बोध, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, बताते हैं आप सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसमें आप सभी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि यहाँ पे क्या वस्तु, वस्तु यहाँ पे लिखा है वस्तु किसी खास व्यक्ति या वस्तु, जन्म स्थान या क्या है यहाँ पे हम सभी को स्थान, क्या हो जाएगा स्थान, स्थान, स्थान का हमसे क्या हो, यहाँ पे स्थान का बोध हो, हम सभी को यहाँ पे बोध क्या हो यहाँ पे बोध होकर, होकर, होकर क्या होता है हम सभी को पूरी, हम लोग का यहाँ पे पूरी हम लोग का जाति का बोध, क्या हम सभी को बोध होता है, उसे ही क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसे ही बोलेंगे हम सभी को यहाँ पे क्या कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु या स्थान का बोध होकर पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे बॉय, बॉय से एक लड़का नहीं पूरे लड़का का बोध होता है, गर्ल्स से पूरे लड़की का बोध होता है, यहाँ पे मैन से पूरे आदमी का बोध होता है, वोमन से पूरे औरत का बोध होता है, और काऊ से पूरे गाय का बोध होता है, और डॉग से पूरे कुत्ते का बोध होता है, कैट से पूरे बिल्ली का बोध होता है, और बुक से पूरे बुक का बोध होता है, पेन का पेन से पूरे पेन का, और यहाँ पे स्कूल से पूरे क्लास का। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे कॉमन नाउन पता चल गया हो क्या होता है। अब आप सभी को बताने वाले हैं कि पर यहाँ पे प्रॉपर और कॉमन नाउन में जो अंतर है वह क्या है, हमसे समझिए और बहुत अच्छे समझिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम सभी को यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर जो है वह है क्या, आखिर यहाँ पे आपको पूरे यहाँ पे डाउट खत्म हो जाने वाला है। जो दिया क्या है, बोल रहे हैं जैसे सोहन, मोहन, ये सब क्या लड़का का नाम है, सोहन, मोहन, राहुल, राम, श्याम, आकाश, विकास, ये सब जितना लड़का का नाम आएगा, तो हम लोग का जो खास कोई लड़का का खास नाम हो तो उसे क्या बोलेंगे प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाम हो जा रहा है। और उसी का एक जो लड़का है, जो बॉय लड़का नाम हो रहा है, अब लड़का के नाम जो है वो लड़का ना है, तो लड़का में होगा तो लड़का क्या होता है बॉय, तो बॉय का हो जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन। फिर उसी तरह अब लड़की में कोई नाम नहीं, जैसे राधा, खुशी, रिंकी, पिंकी, टिंकी, ये सब लड़की के नाम है, तो लड़की का जैसे नाम होगा खास नाम हो तो प्रॉपर नाउन, और उसी जो कि किस कैटेगरी का है तो लड़की कैटेगरी का है तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कॉमन नाउन। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि इसे पूरे का बोध होगा और इसी एक का बोध होगा। पटना, मोतिहारी, ये सब क्या है शहर है, टाउन है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का टाउन, टाउन बोलते हैं शहर। आगे आ रहा है जैसे रामपुर, हरदिया, ये सब क्या है गांव है, तो गांव क्या हो जाएगा हम लोग का विलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा विलेज। आगे रहा है भार, इंडिया, और नेपाली क्या है देश के नाम है, तो देश है क्या हम लोग का कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया आएगा तो इंडिया कौन नाउन है हम लोग का प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडिया में बोल दे देश तो देश क्या हम लोग का यहाँ पे हम लोग का कॉमन है। इसलिए देश से पूरे देश का बोल रहा है, भारत, चीन, पाकिस्तान सबका, लेकिन देश में किसी का नाम ले लेंगे तब क्या होगा हम लोग का
प्रॉपर नाउन। आगे आता है जैसे गंगा यमुना सरस्वती, नदी है लेकिन नदी का नाम रखेंगे तो प्रॉपर नाउन, खाली नदी रख देंगे तो कॉमन नाउन, ठीक है ना। चलिए, और संडे मंडे दिन का नाम है तो दिन का नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, खाली दिन बोले तो हम लोग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पूरी तरह से क्या आपको समझ में यहाँ पे हम लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आप लोग अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आप लोग वीडियो में घबराइएगा मत, पूरे आप लोग अच्छे से इस वीडियो को बनाए, मेहनत लगा है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्ट्स और स्पीच समझ में आएगा, और वो भी एक ही वीडियो में। तो आप लोग ध्यान में करते हैं कि एक वीडियो है तो थोड़ा लंबा तो होबे करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे अब हम सभी को आ गया 3 नंबर, जो कर है व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। क्या कर रहा है यहाँ पे अब कलेक्टिव नाउन, तो कर रहा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन हिंदी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन इज द, हम सभी को नेम ऑफ अ नंबर ऑफ, यहाँ पे हम सभी को पर्सन और थिंग्स टेकन टू ग्रेट एंड स्पोकन ऑफ एस वन वर्ड्स। इसका मतलब हुआ हिंदी समझिए कि जिस नाउन से एक ही तरह का व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो, एक ही तरह का हो लेकिन उसका पूरा समूह के बोध हो, तो उसे हम ही क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। जैसे समझिए आप, ऐसे क्लास, क्लास का मतलब हुआ पूरे क्लास के बोध हो रहा है ना क्लास से, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। आगे आता है आर्मी, आर्मी सैनिकों, पूरा हम लोग का पूरा सैनिक का बोध हो रहा है। उसके बाद आता है टीम, टीम से पूरे दल का बोध होता है ना, टीम का पूरे टीम का बोध होता है। उसी तरह फैमिली, फैमिली होता है परिवार, पूरे परिवार का बोध होता है। उसी तरह अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग का समूहवाचक। समूह मतलब यहाँ पे हिंदी से आ रहा है समूह, समूह जो भी समूह में हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग का, जैसे लीची का गुच्छा, आम का गुच्छा, ये सब क्या होगा हम लोग का समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। अब आता है हम सभी को यहाँ पे 4 नंबर, जिसका नाम है मटेरियल नाउन, उसको देखिए। अब यहाँ पे हम सभी को बता रहा है कौन, तो व्हाट इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप सबको पहले बताया है कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल जो होता है ना, वो हमसे मटेरियल मतलब पानी वाला, जितना हम सभी को इसको गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कर है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे, देखिए इसी के हिंदी होता है द्रव्यवाचक। द्रव से क्या होता है, पानी टाइप का, जो भी किसी को देखिए यहाँ पे, जैसे आप समझिए उसको बताते हैं उसके बाद कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, यहाँ पे सबसिस्टेंस विच इज, क्या इसको यहाँ पे हम सभी को क्या कर सकते हैं, इसको महसूस बट नॉट काउंट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंट मतलब गिन नहीं सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन। जैसे हिंदी समझिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसके बाद जिसे मापा या तोला जाता है किंतु क्या नहीं गिना नहीं जाता है, किंतु गिना नहीं जाता है, उसे ही क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे दिया है वाटर, पानी, पानी को गिन सकती है कि ये वो पानी, दो पानी, कभी भी नहीं गिन सकती है, यह क्या हम लोग का असंभव है। आगे आता है यहाँ पे मिल्क, दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, हाँ नाप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है ना, या उसको आप छू सकते हैं, दिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते हैं। अगर है ऑयल, तेल को गिन सकते हैं, कभी भी नहीं। घी को गिन सकते हैं, नहीं। चावल को नहीं, चाय को, चीनी को या फिर आटा को आप कभी भी नहीं गिन सकते। गेहूँ चावल सब हो जाएगा। जो चीज़ को भी नहीं गिन सकते हैं, जिसको नापते हैं, तौलते हैं, काउंट नहीं करते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मटेरियल। क्या बोलेंगे, मटेरियल। समझ में आ रहा है ना। हाँ, उम्मीद करते हैं सब जो जो दिख रहे हैं सब लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ही वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको 5वां नंबर है, बस आपका नाउन खत्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पढ़ाएंगे प्रोनाउन उसका, ठीक है ना, बस ये वो इसका लास्ट है। तो देखो हम सभी को यहाँ पे लास्ट इसका हम लोग का यदि नाउन का लास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद बचेगा प्रोनाउन कॉमन, सॉरी प्रोनाउन कलेक्टिव, नाउन बचेगा। उसके बाद वर्ब एडवाइस बताएंगे, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे हम लोग का व्हाट इज क्या हम सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक, इसमें किसी को भाव बता सकते हैं। जैसे एन ए यहाँ पे क्या हम सभी को यहाँ पे क्या, तो हम सभी को जैसे व्हाट इज क्या हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग what we can only think for or feel but यहाँ पे cannot see और क्या टच, उसको देख नहीं सकते ना छू सकते हैं। जब भी कुछ करेंगे उसको तो क्या कर सकते हैं, या उसको हम लोग फील कर सकते हैं। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, उसको फील भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग उसको उसमें सोच सकते हैं, लेकिन ना उसको देख सकते हैं ना उसको हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है सिर्फ अनुभव किया जाता है। क्या कहता है, अनुभव। यह तेज है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो अलग बात है, लेकिन हम तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो, जैसे बोलेंगे क्या हम लोग को यहाँ पे गुड्स, गुड्स मतलब क्या हो जाएगा, अच्छाई। अच्छाई मान लीजिए आप अच्छा है बुरा है, ठीक है, आप मेरे पास आए अच्छे से बैठे तो बोलेंगे अच्छा है, तो देखिए बोल रहे अच्छा है, लेकिन अंदर से हम अनुभव न कर रहे हैं आप अच्छा है, लेकिन अंदर से कैसा है वो तो देख तो नहीं पा रहे हैं, नहीं न छू पा रहे हैं, बस महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हाँ अच्छा है, सुंदर है, गोरे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे टू, जिसको सच्चाई। सच्चाई, आप झूठ बोल रहे सच बोल रहे वो नहीं, मतलब मेरे पास सच बोलते बोले ऐसे सच्चाई है। जैसे चाइल्डहुड, बचपन, बचपन कभी दिखता है नहीं, लड़का दिखता है लेकिन बचपन कभी दिखता नहीं है। उसी तरह हम लोग क्या काइंड, दयालुता। अब दयालु कौन है, कौन यहाँ पे चोर है, पचर है, नहीं, लेकिन देख रहा है अच्छा हाँ तुम दयालु है, किसी की मदद कर दे रहा है, तो देख रहे हैं तब ना बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं क्या है, हाँ तेज यहाँ पे दयालु है। आगे आता है यहाँ पे लव, लव में इसका होता है प्यार, क्या हाँ इसके दिल में प्यार है मेरे अलावा ना। चलिए आगे हम लोग का बॉय, क्या हम लोग का बॉयहुड, इसे होता है लड़ापन। लड़ापन अच्छा हाँ झगड़ा करना लड़ापन है, इसको अनुभव करते हैं। जितना कुछ दिया जैसे गर्मी, ईमानदारी, दोस्ती, सब क्या है हम लोग का, इसको लोग अनुभव करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको नाउन का पांचों पूरे समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं हम सभी को प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब यहाँ से तेज में पूरा खत्म होगा, बस नाउन का पांचों था तो हम लोग फंस गए थे। अब यहाँ से ट्रेन रफ्तार पकड़ लिए, तो बस 20 मिनट और रुकिए, आपका क्लास खत्म हो जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और आइए आगे देखते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग क्लास में बुरे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। और कॉपी कब निकाल के इसको बाद में से लिख लीजिएगा, पहले बार देख लीजिए और दोबारा में इसको निकाल कर लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सभी को आ गया है व्हाट इज क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, नाउन तो बता दिए कि वो नाउन क्या है। तो दुनिया में जितने चीज दिखते हैं सब नाउन है। नाउन तो है 5 को, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, क्रिएटिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 बता दिए। अब यहाँ से पढ़ना हम लोग का प्रोपर नाउन, क्या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन नहीं कहता, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस और क्या हम लोग का प्लेस और अ नाउन। कह रहा है कि प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे ही तो बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आई बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसे आकाश सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए तो जैसे मेरा नाम है आकाश, आकाश मतलब क्या रहा है, मैं आ रहा है मैं। जैसे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, वह यहाँ पे वह अंग्रेज से लड़े थे। देखिए तो वह अंग्रेज से लड़े थे, किसके बदले में आ रहा है, महात्मा गांधी बदले में। तो महात्मा गांधी नाउन है, क्योंकि नाम है तो नाम है तो क्या है, नाउन है। हाँ नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन के बदले में क्या आ रहा है, हम सभी को उसमें आ रहा है वह, तो वह क्या होता है, ही होता है ना, ही तो ही होता है, हमसे क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले में तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह क्या है, वह बहुत सुंदर है, तो वह किसे बदले में, राम के बदले में आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सीता सड़क पर चलती है, वह दौड़कर, तो सीता में क्या रहा है, वर इसमें लड़की तो क्या लगेगा, सी लगेगा। तो सी ये देखिए पे जॉन, ये सब यू वी दी सब आ जाएगा ना, क्या
तो ये सब हम लोग का हो जाएगा हम लोग का पूर्ण नाउन। क्या हो जाएगा? पूर्ण नाउन। अब आता है हम सभी को जो आता है व्हाट इज क्या, हम सभी को एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे ही क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे समझिए यहाँ पे कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। यहाँ पे कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि क्या है। जैसे में समझ लीजिए गुड, बैड, ब्यूटीफुल, यहाँ पे रेड, फैट, वाइट, टेल, इट, इसी, ये सब क्या है हम सबको यहाँ पे क्या है? तो हम सबको एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव समझिए, ऐसे राम अच्छा लड़का है। राम है नहीं, कैसे लड़का है? तो अच्छा है। तो अच्छा क्या हम लोग का? एडजेक्टिव है। देखिए नाउन, नाउन देखिए राम नाउन है और नाउन की विशेषता क्या है? तो हम सभी को अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। तो अच्छा क्या हो जाएगा? गुड। जैसे यहाँ पे कि वह बुरा है, वह बुरा है, तो वह क्या है? हम लोग का प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वह बुरा है कौन? तो वह क्या है? प्रोनाउन है। अब बुरा क्या हम लोग का? एडजेक्टिव। तो देखिए तो नाउन की विशेषता बताए हैं और प्रोनाउन, तो वह क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या है? हम लोग का प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है वह यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का बुरा है, ब्यूटीफुल। जैसे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे काजल सुंदर है, तो काजल सुंदर है, तो काजल क्या हम लोग का? नाउन है और सुंदर क्या हम लोग का? एडजेक्टिव है। तो नाउन की विशेषता बताया, नाउन क्या है? काजल, और काजल की विशेषता क्या हम लोग का? सुंदर। तो जो भी इसे विशेषता बताएगा वो सब क्या, जैसे हम गोरा है, काला है, ब्लैक, जो भी है सब क्या हम लोग का विशेषता बताए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम सभी को आ गया 4 नंबर को, व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हम सभी को वर्ब हिंदी पहचानना बहुत आसान है। वर्ब जिसके लास्ट में ना लगा हो उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, धोना, ये सब क्या लास्ट में ना आ रहा है? तो हम सभी क्या है? देखिए जिसके लास्ट में ना हो, दिखाई ना दे, वो सब क्या है? हम लोग का वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे उसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है हम सभी को अ वर्ब इज अ, यहाँ पे अ वर्ब इज अ वर्ड विच स्लो एंड एक्शन, यहाँ पे स्टार्ट और प्रोसेसिंग। कह रहा है वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम करने यहाँ पे दशा या स्वामित्वों का बोध होता है। जैसे समझिए जैसे ईट, ईट मीन्स क्या होगा? खाना। खाना कभी दिखता है? नहीं। जो थाली में रहेगा दाल बस जो दिखता होगा आपका, हाथ दिख रहा है, खाना नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखेगा। नहीं। आगे प्ले, प्ले मीन्स मतलब बैठे खेल रहे हैं। अब बैठ के दिख रहा है, आप दिख रहे हैं कि खेलना नहीं दिखता है। ठीक है ना। अब हम बोलेंगे चलना, चलना दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, चलना नहीं दिखता है। आगे बोलेंगे यहाँ पे आना, आ रहे हैं तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जा रहे हैं, नहीं दिख रहा है, मेरा पैर दिख रहा है। तो ये सब जो नहीं दिखेगा और उसमें एक्शन होता हो, कोई जैसे खाने में एक्शन हो रहा है ना, चलने में एक्शन हो रहा है, हंसने में एक्शन हो रहा है, बोलने में एक्शन हो रहा है, ऐसे दिखता नहीं है। हम मान लीजिए बोलिए तो मुंह, मेरा मुंह दिख रहा है ना, आज सुन रहे हैं लेकिन देख तो नहीं रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं उसमें? देखिए तो वो सब क्या है हम लोग का यहाँ पे वर्ब होता है। वर्ब क्या है? तो वर्ब उसको बोलेंगे जो चीज काम में एक्शन होता हो और वो चीज दिखता नहीं, उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। और हिंदी भाषा अच्छा आसान है, जिसके क्लास में ना लगा उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आता है व्हाट इज अ एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? तो कह रहा है एन एडवर्ब क्वालिफाई एन वर्ब, एन एडवर्ब और क्या अदर एडवर्ब। कह रहा है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्या हो? विशेषता बताता है। जैसे देखिए इसमें वर्ब, यहाँ पे एडवर्ब और क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की, वर्ब यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की विशेषता बताए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या? उसे तो बोलते हैं क्या? एडवर्ब। जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलो। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे दिया है स्लो, ऐसे बोलेंगे यहाँ पे। देखिए अब ऐसे मैं आता हूँ, जैसे वैसे मैं खाता हूँ धीरे धीरे, मैं खाता हूँ, मैं खाना क्या है? खाना, खाना तो वर्ब है ना, खाना वर्ब है। और कैसे खाता हूँ? तो धीरे धीरे, स्लो खाता हूँ। तो स्लोली हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? हम लोग का एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वह बोलता है, बोलना क्या है? वर्ब है ना, बोलना। लेकिन कैसे बोलता है? यहाँ पे क्या? बहुत तेज बोलता है, फास्ट। क्या हो जाएगा हम लोग का?
हम लोग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब। वह बहुत अच्छा बोलता है, वो बोलता है लेकिन कैसा, बहुत अच्छा। वह बहुत सुंदर है, वह सुंदर है। सुंदर क्या हुआ हम लोग का, सुंदर हो गया एडजेक्टिव, हो गया ना, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ना, सुंदर एडजेक्टिव हुआ। और क्या है, सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, वेरी सुंदर है। तो वेरी क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो हम लोग का एडवर्ब हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे सुंदर क्या है, सुंदर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता क्या है, वो हम लोग का बहुत है, बहुत के वेरी हो जाएगा। उसका केयरफुली, वो पढ़ता है लेकिन ध्यान से, पढ़ता तो है, पढ़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ, लेकिन कैसे पढ़ता है, ध्यान से। तो केयरफुली सब हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का एडवर्ब हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगले देखिए 3 और बचे हुए, बस उसके बाद क्लास खत्म होने वाला, तो घबराइए नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम सभी को 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 नंबर यहाँ पे कि व्हाट इज योर प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जो प्रीपोजिशन बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जो क्लास 12 की एग्जाम में हर साल वहाँ से 4-5 नंबर क्वेश्चन हर साल पक्का है कि आता है तो आता है। तो उसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, कहूँगा आधा 1 घंटे का वीडियो रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है ना, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि संबंध, यहाँ पे क्या संबंध बोधक यहाँ पे अव्यय किसे कहते हैं। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यहाँ पे यूजलिस यहाँ पे प्लीड बिफोर अ, हम सभी को नाउन और अ प्रोनाउन टू इट्स यहाँ पे क्या रिलेटिव टू सेम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्राय हम सभी को किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यहाँ पे आकर उस नाउन या प्रोनाउन के कहता है संबंध को वाक में बदल देता है, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, तो प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन क्या हुआ, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, सब क्या है, जैसे हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, मैं घर में पढ़ता हूँ, मैं घर पढ़ता हूँ, नहीं बोल रहा है मैं घर में, देखिए मैं आ रहा है, मैं क्या होता है, तो मैं क्या होता है, इन क्या होता है, इन। मैं छत पर, मैं पढ़ता हूँ कहाँ, छत पर, प है जोड़ रहा है प, मैं पढ़ता हूँ कहाँ, लेकिन छत पर, तो पर क्या होता है हम लोग का, पे ऐट होता है। जैसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे मार्कर टेबल पर है, तो मार्कर क्या है, टेबल पर क्या होगा, ऑन होगा। फ्रॉम ये सब क्या है हम लोग का, जितना दिख रहा है ये सब हम लोग क्या है, प्रीपोजिशन है। कोई चीज को संबंध को वाक में बदलता है उसे क्या बोलेंगे, हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हम लोग का यहाँ पे 7 जिसका नाम है कंजक्शन। क्या नाम है, कंजक्शन। तो देखो यहाँ पे हम सभी को कंजक्शन और इंटरजेक्शन दोनों लिख दिए। तो व्हाट इज अ कंजक्शन क्या है, तो यहाँ पे अ कंजक्शन इज अ, यहाँ पे वर्ड्स विच ज्वाइंड वर्ड्स और यहाँ पे सेंटेंस टू ग्रेड। देखिए आप लोग जंक्शन के नाम से, जैसे पाटना जंक्शन हो गया, आप लोग का कोलकाता जंक्शन हो गया। देखिए जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ से हम लोग, जो रेलवे जंक्शन होता है जहाँ से कोई और रास्ता जुट कर जाता हो उसे क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलते हैं। तो उसे इसमें कह रहा है कंजक्शन, तो कह रहा है कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्य को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे एंड बोलेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे बोलेंगे राम सोहन, सोहन खाता है, क्या राम सोहन यहाँ पे खाता है। अब देखिए राम सोहन खाता है, लेकिन राम और क्या लिख देंगे, राम और यहाँ पे सोहन खाता है। देखिए और लग गया, और क्या होता है, एंड, क्या होता है, एंड। तो देखिए यहाँ पे राम और आ गया, और लगा रहता है, देखिए राम और श्याम को सोहन को जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और, तो और क्या होता है, एंड। फिर बट, ऐसे यहाँ पे मैं खाता हूँ लेकिन, धीरे धीरे लेकिन आ रहा है, मैं खाता हूँ ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, लेकिन धीरे धीरे खाता हूँ, तो लेकिन क्या होता है, बट होता है, तो बट आ गया। और यहाँ पे ऐसे मैं और तुम, मैं और आ जा रहा है, तुमको जोड़ रहा है, मैं और तुमको जोड़ रहा है, तो और आ रहा है, तो और क्या होता है, और होता है ईटीसी। देखिए कोई दो शब्द को जोड़ेगा उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे ढक्कन को या जोड़ रहे, क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। लास्ट में आ रहा है व्हाट इज अ इंट्रोडक्शन, क्या है, इंटर हम लोग का जंक्शन। तो एन इंटरजंक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन सम फीलिंग्स। इसमें क्या होगा कि इंटरजंक्शन वह शब्द है जिससे खुशी, दुखी, अचरज या घृणा का भाव, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगेगा कोई कोई नहीं, कोई ओ, कोई कहते हैं ना, तो कोई फीलिंग करता है, अपना फीलिंग कर रहा है ना, कोई अंदर का दर्द को बाहर निकाले, एक बैग
मान लीजिए कोई भी हम लोग कोई चुप गया, क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरजेक्शन। जो अंदर का, इंटर मतलब अंदर का कोई चीज निकाल रहा है, माने एक बैग, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पे ओ आ हेलो ये सब हम लोग जितने आएगा आओ सब, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे अचानक कोई चीज चुप जाएगा तो हम लोग बोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या। जब मान लीजिए कोई कूदा जा रहा है और कोई गंदा लगे, क्या बोलेंगे, छी छी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो सब क्या हम लोग का इंटरजेक्शन है। ऐसा समझ में। तो हम लोग यहाँ पे पूरे नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरे 8 प्रकार पढ़ लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप बताइएगा कि आपको और कौन सी पर ग्रामर पर वीडियो बनाए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।